हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं फिर से वापस आ गई एक और पिक ए कार्ड रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग होगी आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर में आपका लाइफ क्या कैसे रहने वाला है, आपका लाइफ कैसे होगा 2023 में, ये सभी हम जानेंगे। इसमें आपका करियर प्रिडिक्शन भी आ सकता है, नहीं तो लव का भी आ सकता है, मैरिज का भी आ सकता है। जो भी हमें एंजल्स बताना चाहते हैं वो मैसेज मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो हमारे सामने हैं दो पाइल्स। तो ये दो फ्लावर्स हैं, तो आपको जो भी इंट्यूटिवली अच्छा लगता है, कनेक्ट होते हैं, तो वो चूज़ कर सकते हैं, वही होगी आपका पाइल। और प्लीज़ ये जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए और आप मुझे मेल भेज सकते हैं, डिटेल्ड मेल। अगर आपको फ़ेस टू फेस रीडिंग चाहिए तो मैं जूम कॉल में, नहीं तो गूगल मीट में भी मैं कर सकती हूँ पर्सनल रीडिंग्स। तो जो भी आपको चाहिए वो ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के अपने रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 1 का रीडिंग है। जो भी पाइल 1 का ये फ्लावर चूज़ किया है तो आपके लिए ये रीडिंग होगी पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा है, कैसा था, कैसा है और कैसा रहने वाला है। स्पिरिट्स एंड एंजल्स प्लीज़ हमें बता दीजिए कि मेरे पाइल नंबर 1 का व्यूअर्स का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा चल रहा है अभी फ़िलहाल, और फ्यूचर कैसा होगा। प्लीज़ हमें बता दीजिए स्पिरिट्स एंड एंजल्स। द मैजिशियन, द टावर, द एम्परर। और कार्ड्स निकालते हैं। स्पिरिट्स एंड एंजल्स प्लीज़ हमें बता दीजिए मेरे पाइल नंबर 1 का नियर पास्ट कैसा रहा था और प्रेजेंट कैसा है और नियर फ्यूचर कैसे रहने वाला है। प्लीज़ हमें बता दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये उल्टा है, द मून, फोर ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। तो चलिए देखते हैं। तो आपका सन साइन या मून साइन मुझे ये दिख रहा है कि आपका एरिस हो सकता है, और पूरा मुझे फायर साइन ही दिख रहा है, एरिस, लियो, साजिटेरियस। और बहुत थोड़े लोगों के लिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो आपका नियर पास्ट कैसा रहा था कि आप कुछ ना कुछ करियर गोल, नहीं तो मनी रिलेटेड कुछ तो आप मैनिफेस्ट करने वाले थे। शायद आपके मन में कुछ आइडिया था, नहीं तो कुछ करियर गोल था, तो उसके बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप काम कर रहे थे और वेट कर रहे थे उनके तरफ से कोई भी मैसेज का। ओके, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और आपको एक ही चाहिए था और उसके लिए आप वेट कर रहे थे, और ये थी मनी रिलेटेड या करियर रिलेटेड। ओके, और ये नियर पास्ट था। और प्रेजेंट तो आपका जो भी मन में था वो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया कि आपने जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं हो रहा है, और आप बहुत ही लाइक कंफ्यूज्ड है, क्या करना है, कैसा करना है, क्यों ऐसा हो गया। क्योंकि आपको लॉट ऑफ होप था, ये शायद ये जॉब था, नहीं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी था, आपको बहुत उम्मीद था कि ये आपको मिलेगा। और आपका मैनिफेस्टेशन भी इतना काम नहीं किया ऐसा आप सोच रहे हैं। तो आप फ़िलहाल तो किसी से बात नहीं कर रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे, बहुत ही उदास स्टेज में हैं। आप थिंक कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया, बट आप ये नहीं देख रहे कि भगवान आपके लिए कुछ और सोचा है, कुछ और रखा है।
तो आपके पास दोनों ही है, एक अच्छा एक बुरा चूज़ करने के लिए। बट आप हमेशा बुराई के बारे में ही सोच रहे हैं, अच्छा जो है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका सैडनेस इतना ज़्यादा है, आपका पेसिमिस्टिक थिंकिंग इतना ज़्यादा है, नेगेटिव थिंकिंग, कि आप जो भी आ रहा है वो देख नहीं पा रहे। ठीक है। और ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। ये जॉब या बिजनेस या कुछ भी अपॉर्चुनिटी है, वो थोड़ा आप जहाँ रहते हैं उससे बाहर भी होने का चांसेस है, आप जो जिसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं। और फ़िलहाल कुछ लोगों के लिए अपने मदर का तबीयत ठीक नहीं है, उसके वजह से भी आप बहुत परेशान हैं, आपका मन में बहुत सारा डर है कि क्या होगा, कैसा होगा। आपको ऐसा लगता है कि सारे तरफ से आपके तरफ बहुत ही परेशानी आ रहा है, ऐसा आपका फीलिंग है, आपका बहुत सैडनेस है अभी फ़िलहाल। तो आप बहुत निराश हो चुके हैं, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो आपको चाहिए था वो सडनली लास्ट मिनट में रिजेक्ट हो गया, नहीं तो आपके तरफ नहीं आया। तो आपके नियर फ्यूचर में क्या है, आपका नियर फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा सा ये मिलेगी पोजीशन या पावर या जॉब आपको मिलेगी डेफिनेटली। और आपको थोड़ा केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा। और आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट और क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। ये जो भी आपके पोजीशन मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, तो ये थोड़ा आपको ना ध्यान से रहना चाहिए। आपका थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर, नहीं तो ऐसा मुंह पे बोलने वाला स्वभाव थोड़ा आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा हर किसी के सामने आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो आपको थोड़ा ये सीखना चाहिए कि कैसे अच्छी तरह से आपका जो भी पॉइंट है सबके सामने कैसे रखा जाए। तो ये सभी आप सीखेंगे धीरे धीरे। और आपका थोड़ा ओवर थिंकिंग भी रहेगा इसके बारे में नियर फ्यूचर में, बट आप फाइनली इसको पावर को हासिल करेंगे, आप पावरफुल बनेंगे डेफिनेटली पावरफुल। और आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते चलेंगे। और ये नहीं है कि थोड़े लोग आपको चीट करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो भी आपके साथ काम करते हैं, कोलीग्स हैं, कोई भी हैं, आपके पीठ पीछे कुछ बातें करने का चांसेस है। तो ये आपको बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला है, क्योंकि नया एटमॉस्फेयर, नए लोग हैं ना, तो आपको ये थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। बट आपको क्योंकि आपका पोजीशन ऐसा है ना, तो आप स्ट्रांग रहेंगे, डेफिनेटली आप स्ट्रांग रहेंगे। तो ये है नियर फ्यूचर। अभी देखते हैं कि लव रिलेटेड क्या है। तो लव रिलेटेड भी आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहने का चांसेस हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आप क्योंकि आप जितना वेट कर रहे हैं वो पर्सन भी उतना ही आपको देखते हैं, मतलब कि आप दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हो। आप उनको जितना इम्पोर्टेंस देते हो वो भी आपको इतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और वो पर्सन भी वेट कर रहे हैं राइट टाइम के लिए। आप जितना उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके तरफ आना चाहते हैं। उनके पास और ऑप्शंस हैं, बट फिर भी ये आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। और फिलहाल तो वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। उनका पास में जो भी दुख था, जो भी आपके बीच में हुआ था, वो सारे मन में रख के वो आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो इनके लिए आप बहुत दुखी हैं फ़िलहाल। तो आप उन्हीं के बारे में बार बार सोचना, बिना नींद का, बिना खाना खाए आप बहुत परेशान हैं। वो पर्सन के बारे में सोच सोच कर आपका बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगा है बीच बीच में। और आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ सुनने को मिला कि ये पर्सन का शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, कुछ तो आपको बहुत बैड न्यूज़ आपको सुनने को मिला फ़िलहाल। तो बहुत ही आपको सैडनेस है, बहुत रो रहे हैं। और आपको ये नहीं पता कि कुछ और अच्छा वाला आपके सामने है, और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा वो अच्छी चीज़ के लिए, नहीं तो अच्छे पर्सन के लिए आपको वेट करना है। जो आपने सोचा था, यूनिवर्स ने कुछ और आपके लिए रखा है, और बेटर बेस्ट
आपके लिए चुनकर रखा है, क्योंकि आपको नहीं पता है, बहुत हिडन सीक्रेट्स हैं ये पर्सन के बारे में, ये रिलेशनशिप के बारे में। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है और पॉजिटिव थिंक करना है कि फ्यूचर में अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा करके आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। और फ्यूचर में भी आप नियर फ्यूचर में ऐसे ही रहने वाले हैं। थोड़ा फ्लर्टी किस्म के लोग आपसे मिलने वाले हैं, तो आपको पसंद नहीं है ऐसे लोग। इसीलिए बार बार जो भी पीछे हुआ था वही आप याद करते थोड़ा सैड रहेंगे। प्रेजेंट जैसा इतना सैड सिचुएशन नहीं है, बट आप बिज़ी हो जाएंगे अपने काम के सिलसिले में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा आप बिज़ी हो जाएंगे और अपने आप में थोड़ा केयर करेंगे, अपने हेल्थ को, अपने फिज़िक को थोड़ा आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे नियर फ्यूचर। तो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरे रीडिंग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल सिंबल को प्रेस कीजिए डेफिनेटली, ठीक है। तो अगले रीडिंग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आपने ये फ्लावर को चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपके पास्ट, नियर पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर कैसे रहने वाला है ये 2023 में। स्पिरिट्स एंड एंजल्स प्लीज़ हमें बता दीजिए मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे रहने वाला है। प्लीज़ हमें बता दीजिए। बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, तो जो भी व्यूअर्स हैं वो बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। स्पिरिट्स एंड एंजल्स प्लीज़ हमें बता दीजिए कि मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसे रहने वाला है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 8 of swords, 7 of wands, 6 of swords, 9 of pentacles, Knight of cups। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसे रहने वाला है। तो पहले तो मेरा साइंस ये दिख रहा है कि लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, देन या सोर्ड्स एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की बहुत ज़्यादा है। बहुत थोड़े लोगों के लिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न होने का चांसेस है। स्कॉर्पियो है और लियो भी है, ठीक है। तो पास्ट में क्या हुआ था, नियर पास्ट में, कि आपने किसी से ब्रेकअप किया था, कुछ कंप्लीट हुआ है आपके लाइफ में, कुछ तो कंप्लीट हो गया है। अगर करियर रिलेटेड या मनी रिलेटेड देखें तो आपने कुछ ना कुछ किया है, मतलब कि जॉब छोड़ दिया है, नहीं तो बिजनेस सेल कर दिया है। कुछ ना कुछ नियर पास्ट में कुछ तो आपको बुरा हुआ है, कुछ तो साइकिल कंप्लीट हुआ है और आप बहुत ही बेचैन थे, रो रहे थे, सिक भी हो गए थे, आपका तबीयत भी ठीक नहीं था और आप बहुत ही बंधे हुए महसूस करते थे, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं था, आप स्टक हो गए थे, कोई आइडिया नहीं है किस तरफ जाएं, क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड है कि आगे क्या है आपको नहीं दिख रहा था। इतना आपके चारों तरफ से वॉल खड़ा कर दिया, पूरा वॉल खड़ा करके आप किसी को अंदर नहीं आने देते और आप बाहर नहीं जाते। तो इतना आप अपने आप को आप बांध लिए हैं और किसी से बात नहीं करना, हमेशा रोना, डिप्रेशन में, कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले गए थे। तो पास्ट बहुत ही ज़्यादा था, ज़्यादा बुरा था, क्योंकि आपने कुछ साइकिल एंड किया है। तो रिलेशनशिप के लिए बोले तो आप किसी ना किसी रिलेशनशिप कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रेकअप हो गया है, नहीं तो वो पर्सन आपको घोस्ट करके चले गए हैं, आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए हैं, फाइट हुआ है, झगड़ा हुआ है। तो आपको बहुत ही सैड एनर्जी में थे, बहुत ही बुरा एनर्जी था आपका पास्ट, नियर पास्ट।
और आपके प्रेजेंट क्या चल रहा है। प्रेजेंट तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे, अबंडेंस ही अबंडेंस, आपको न्यू न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं और आप अकेले खुद लड़ रहे हैं ये सभी के लिए। शायद आप सोसाइटी से लड़ रहे हैं, नहीं तो पेरेंट्स के से रिलेटिव से लड़ रहे हैं, नहीं तो अपने आप से लड़ रहे हैं आप, क्योंकि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और वो चीज़ आपको हासिल करना ही है। तो इसके लिए किसी से भी फाइट करना आपको चलेगा। तो आप अपने इनर बैटल, आप बहुत स्ट्रांग है, ब्रेव है। मैं अभी देख सकती हूँ कि फ़िलहाल एट द मोमेंट आप बहुत ही ब्रेव एंड स्ट्रांग हो, स्ट्रांग पिलर की तरह खड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ नए शुरू करे हैं। नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, नहीं तो किसी से आप मिल चुके हैं तो आप वॉक अवे कर रहे हैं किसी ओल्ड जगह से, नहीं तो ओल्ड पर्सन से, ओल्ड रिलेशनशिप से आप वॉक अवे कर रहे हैं और नए जगह जा रहे हैं जहाँ अच्छा माहौल है, कामर वाटर है। मतलब कि अभी तक जितना किचकिच चल रहा था, कितना झगड़ा चल रहा था, कितना आपको परेशानी थी, डिस्कम्फर्ट थी, वो सभी चले जाएंगे। प्रेजेंट तो आप उनके तैयारी में हैं, ट्रैवल करने के लिए तैयारी में हैं और ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है और फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। आपके तरफ एक लव प्रपोजल आने वाला है और आप ये आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। आप ये व्हील आपके तरफ टर्न होने वाला है। फ्यूचर में आप अपने आप में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपका हेल्थ का ख्याल रखने वाले हैं, आपका पूरा जिम जाना, नहीं तो हेल्थ का, बॉडी का, फिटनेस का, ब्यूटी का, और आप अपने आप में बहुत खुश हैं और अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑलरेडी प्रेजेंट में आपका अबंडेंस शुरू हो गया और फ्यूचर में भी ये चलेगा और बहुत आपका मॉनेटरी गेन भी होगा। मनी के तरह देखें तो अच्छे जॉब आएगा आपको, प्रेजेंट ही मिल रहा है, मिल गया है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी, और आप ट्रैवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। वही जॉब आपको बहुत अच्छा पैसा और नाम देगा, खुशी देगा डेफिनेटली। और जब आप खुश हैं और खुशी के वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपको वही वापस देगा ना। तो इसीलिए आपके तरफ एक अच्छा सा पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, प्रपोजल आने वाला है। वो पर्सन आपको बहुत ही प्यार करने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये आपको 2 10 कार्ड्स आए हैं, मतलब कि एक ऑलरेडी साइकिल कंप्लीट हुआ है और एक साइकिल शुरू हो रहा है नियर फ्यूचर में। आपका प्रेजेंट और फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड रीडिंग, पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरे रीडिंग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस बेल सिंबल फॉर मोर नोटिफिकेशंस फ्रॉम माई चैनल। अगले रीडिंग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।